बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ ऐसे बेस्ट कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें प्रो ई स्पोर्ट्स प्लेयर बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, और वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा डेडली होते हैं, जिससे आप इजीली 1 वर्सेस 3 यहाँ तक 1 वर्सेस 4 भी क्लच कर सकते हो। और ये सारी बातें मैं हवाबाजी में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अब तक मैं कई बार खुद ग्रैंड मास्टर कर चुका हूँ और अब तक 100 ऑफ टूर्नामेंट्स करवा और खेल चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स का गेम प्ले डीपली ऑब्जर्व करके आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि फ्री फायर में डिफरेंट टाइप्स के प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से कुछ लॉन्ग रेंज के अंदर खेलना पसंद करते हैं, जिन्हें हम असॉल्टर और स्नाइपर कहते हैं, और कुछ मेरी तरह क्लोज रेंज में अपोनेंट को घर के अंदर घुसकर मारना पसंद करते हैं, जिन्हें हम रशर्स कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोनों टाइप्स के प्लेयर्स के लिए बेस्ट कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रशर्स की। तो रशर्स को अच्छे से रश करने के लिए चाहिए होता है स्पीड, अनलिमिटेड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग डिफेंस और सुपर अटैक स्पीड, जिससे वो बिजली की तेजी से सामने वाले अपोनेंट पर अटैक कर सके और या तो उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज दे दें या फिर डायरेक्ट एलिमिनेट कर दें। तो इसके लिए बेस्ट कैरेक्टर्स हैं पैसिव स्किल में कैली, लूना, कैरोलिन और जोसेफ। कैली जब रन करती है तो उसकी मूवमेंट स्पीड ऑटोमेटिकली 6% से इंक्रीज हो जाती है। बाकी लूना जब किसी को डैमेज देती है तो उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए उसकी मूवमेंट स्पीड 15% से इंक्रीज हो जाती है। और यही सेम सीन बिल्कुल कैरोलिन के साथ भी है। जब वो शॉटगन उठाकर दौड़ती है तो उसकी मूवमेंट स्पीड ऑटोमेटिकली 16% से बढ़ जाती है। और लास्ट में इस लिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है जोसेफ। इस पर जब राइडन, आयरस, A124 या फिर ऐसे किसी भी कैरेक्टर का अटैक होता है तो सबसे पहले तो ये उसके अटैक को नाकाम करते हैं, और साथ ही इसकी मूवमेंट स्पीड 10% से कुछ 5 सेकंड्स के लिए बढ़ जाती है। बाकी अब हम कुछ एक्टिव स्किल्स के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो इस लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं फ्लैश का कजन तासुया और डीजे आलोक। तो फ्लैश 10 गुना तेजी से भाग सकता है कुछ आधे सेकंड के लिए, और ऐसा ये 5 सेकंड के गैप से 2 बार कर सकते हैं। बाकी इसे अपने स्किल अगेन चार्ज करने के लिए कुछ 60 सेकंड्स की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ जब डीजे आलोक की स्किल एक्टिव होती है तो तब ये 15% तेजी से भाग सकता है कुछ 10 सेकंड्स के लिए, और इसी के साथ इससे 5-5 HP करके कुछ 10 सेकंड्स के लिए HP भी मिलती रहती है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग डिफेंस की। बाय चांस अगर रशर किसी अपोनेंट पर अटैक करते हैं और वो अटैक से बचकर फाइट बैक करता है तो तब स्ट्रॉन्ग डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे अपोनेंट्स की बुलेट्स रशर को कम डैमेज देंगे और रशर्स की ज़्यादा। तो ये कैरेक्टर्स हैं जो रशर्स को इसमें हेल्प करेंगे। तो पहले नंबर पर आता है वुल्फरा। जब ये किसी अपोनेंट को एलिमिनेट करता है तो तब इसका हेडशॉट मारने का डैमेज 30% से बढ़ जाता है, और साथ ही अगर कोई अपोनेंट इसे हेडशॉट मारे तो उसका डैमेज इसे 31% कम पड़ता है। बाकी लिस्ट में अगले कैरेक्टर्स आते हैं लिक्विटा, शानी और एंटोनियो। इन तीनों की एबिलिटी बिल्कुल सेम सी है, और ये कुछ एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट्स देते हैं, जिसे आप एक तरह की एक्स्ट्रा HP समझ सकते हैं। लाइक लिक्विटा जब किसी 2 अपोनेंट्स को एलिमिनेट करते हैं तो इससे एक्स्ट्रा कुछ 50 HP या शील्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे इससे बैटल्स में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि सामने वाले के पास सिर्फ 200 HP होती है और इसके पास 250 प्लस, जिससे इसके जीतने के चांसेस ज्यादा हाई होते हैं। बाकी इसी की तरह शानी कुछ 40 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट्स देती है और एंटोनियो कुछ 30 पॉइंट्स देते हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो कि रशर्स के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लाइक हयाटो और जे-बीप्स। ये दोनों ही अपोनेंट्स के अटैक का डैमेज कम करते हैं, लेकिन इनमें बस इतना सा डिफरेंस है कि जे-बीप्स तब काम करता है कि जब इसके पास EP होती है, और बाकी हयाटो को अपनी पावर यूज करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब हयाटो किसी अपोनेंट पर अटैक करता है तो उसके अटैक का डैमेज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बाकी इसके बाद हम बात करते हैं EP वाले करेक्टर मिगुएल की। तो मिगुएल की एबिलिटी भी काफ़ी यूजफुल है। जब ये किसी अपोनेंट को एलिमिनेट करता है तो तब इसे कुछ 200 के समथिंग EP मिलती है, जिसे आप जे-बीप्स और बाकी ऐसे करेक्टर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं जिन्हें EP की ज़रूरत पड़ती है अपनी पावर यूज़ करने के लिए। बाकी एक्टिव स्किल करेक्टर्स में आते हैं केंटा, ओरियन और एक्सैनिन करेक्टर। तो केंटा की एबिलिटी ये है कि जब ये अपनी पावर यूज़ करता है तो तब इसके सामने एक शील्ड बन जाती है, जो कि सामने से आने वाले अटैक का डैमेज 60% से कम कर देती है। यानी कि अगर किसी अटैक से पहले 100 की HP लॉस होती तो अब वो सिर्फ कम होकर 40 की ही हो जाती है। बाकी ओरियन का तो आपको पता ही होगा कि कुछ सेकंड्स के लिए ट्रांसफॉर्म होकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और तब ये इमॉर्टल हो जाते हैं और इससे डैमेज देना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाते हैं। बाकी इससे भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए EP नाम की फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है।
जो कि इसे मीगवल से आसानी मिल जाते हैं और तब ये अनलिमिटेड टाइम तक ट्रांसफॉर्म होकर एनिमीज के नाक में दम कर देते हैं। इसके बाद आती है एक्साइनिंग कैरेक्टर, तो इसकी भी पावर काफ़ी ज़बरदस्त ही है। ये भी बाकी पैसिव स्किल्स कैरेक्टर की तरह कुछ एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट्स देती है कुछ 12 सेकंड्स के लिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये कि अगर फाइट में इसके सारे शील्ड पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं और ये सामने वाले अपोनेंट को एलिमिनेट कर देती है, तो इसके शील्ड पॉइंट्स ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाते हैं और ये ऐसे अनलिमिटेड टाइम्स तक कुछ 12 सेकंड्स के लिए कर सकती है। लेकिन जस्ट इमेजिन के सामने वाला अपोनेंट यहाँ पर भी बच जाते हैं और रशर्स की हेल्थ काफ़ी लो कर देता है, तो तब रशर्स को अनलिमिटेड हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी और तब ये कैरेक्टर सही टाइम पर रशर्स को अनलिमिटेड हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, जिससे रशर्स पे ना डरे फाइट पर कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे। जिसमें पहले नंबर पर आता है नायरी कैरेक्टर, जो कि ग्लूवर्स लगाने पर पुराने वाले स्कैलर की तरह हेल्प प्रोवाइड करते हैं और ऐसा ही अनलिमिटेड टाइम तक बार बार कर सकते हैं। बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर आते हैं फॉर्ड और नियॉन कैरेक्टर। ये सभी फाइट से हुए हुए डैमेज को रिकवर करने के लिए एचपी देते हैं, लेकिन इस सब में डिफरेंस बड़ा थोड़ा सा है। लाइक फॉर्ड 40 एचपी देता है 4 सेकंड के लिए और के बाद इसे अगेन ऐसा करने के लिए कुछ 20 सेकंड्स की नीड पड़ती है। बाकी नियॉन को जब डैमेज पड़ता है तो उसके 4 सेकंड बाद एचपी रिकवर करना शुरू कर देते हैं। ये 15 सेकंड्स के अंदर 4 एचपी करके टोटल 60 एचपी दे देते हैं। साथ ही छोटा अगर किसी अपोनेंट को नॉक या एलिमिनेट करते हैं तो इसे कोई 20 से 30 एचपी मिलती है और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ये जितना अपोनेंट्स को नॉक करते जाता है उसे इतनी एचपी मिलती जाती है। बाकी इसमें कुछ एक्टिव कैरेक्टर्स भी आते हैं लाइक के और आलोक। तो आलोक का तो आपको पता ही है, तो अब हम बात करते हैं के की। तो के सबसे पहले 1 सेकंड में 3 ईपी देते हैं और फिर जब इसे एचपी की ज़रूरत पड़ती है तो ये उस ईपी को एचपी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है 5 एचपी पर सेकंड के हिसाब से और ऐसा ही अनलिमिटेड टाइम तक कर सकता है जब तक इसकी ईपी ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अगर उन सब पिछले कैरेक्टर्स से बात नहीं बनती है तो तब रशर्स को हाई डैमेज वाले कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी अपना फाइनल अटैक करने के लिए और तब ये कैरेक्टर्स रशर की हेल्प करेंगे, जिससे रशर इजीली सामने वाले अपोनेंट को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें पहले नंबर पर आता है कायरोस, जिसके पास 2 मोड्स आते हैं बिल्कुल के की तरह। इससे पहले डिफेंस मोड पर इसे 1 सेकंड के हिसाब से 2 ईपी मिलती है और जब इसका ईपी बार फुल हो जाता है और ये जैसे ही अपोनेंट पर पहली बुलेट फायर करता है तो तब इसका ब्रेकर मोड एक्टिव हो जाता है और इसमें ये अपोनेंट की वेस्ट, हेलमेट और शील्ड बहुत जल्दी ही तोड़ देता है और अपोनेंट को 6 से 35 तक एक्स्ट्रा डैमेज देता है। बाकी दूसरे नंबर पर आता है हयाटो, जो कि इसी की तरह अपोनेंट को 2 से लेकर 20 तक एक्स्ट्रा डैमेज देता है। बाकी तीसरे नंबर पर आती है लूना, जो कि गन का रेट ऑफ फायर 8 से 15% तक इंक्रीज कर देती है, जिससे गन की बुलेट जल्दी जल्दी फायर होती है और अपोनेंट भी जल्दी से एलिमिनेट हो जाता है। बाकी इसके बाद हम बात करते हैं ओथा और डशा की। तो इनकी पावर सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए बनी हुई है। लाइक ओथा एनिमीज की मूवमेंट स्पीड कम कर देता है और डशा आपकी मूवमेंट स्पीड इंक्रीज कर देती है। अगर मैं डीप में एक्सप्लेन करूँ तो जब ओथा किसी एनिमी को नॉक करता है तो उसके 20 मीटर्स के अंदर दूसरे एनिमीज की लोकेशन रिवील कर देता है और साथ ही उनकी मूवमेंट स्पीड को 25% से डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। बाकी अच्छा जब किसी अपोनेंट को एलिमिनेट करती है तो तब कुछ 6 सेकंड के लिए मूवमेंट स्पीड कुछ 12% से और गन का रेट ऑफ फायर कुछ 18% से इंक्रीज कर देती है। बाकी इसमें कुछ बहुत ही डेडली एक्टिव स्किल्स कैरेक्टर्स भी आते हैं लाइक A124, होबर, राइडन और कोडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A124 की। तो A124 अपने अपोनेंट्स पर एक एनर्जी बॉल थ्रो करती है, जिससे उन बेचारों की स्किल्स ब्लॉक हो जाती हैं और साथ ही उन्हें 25 का एक्स्ट्रा डैमेज भी पड़ता है। कि होमर और रेडन की एबिलिटी बिल्कुल सेम सी है, जैसे कि होमर एक ड्रोन थ्रो करता है जिससे एनिमीज की लोकेशन रिवील हो जाती है और ना सिर्फ इतना बल्कि उन्हें 25 का एक्स्ट्रा डैमेज भी लगता है और उनकी मूवमेंट स्पीड और फायरिंग स्पीड 40% से कम हो जाती है और वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते हैं। बाकी राइडन एक स्पाइडर रिलीज करता है और अगर कोई अपोनेंट 5 मीटर के अंदर उस स्पाइडर के पास आता है तो वो स्पाइडर और पकड़कर उसका खून चूसने लगता है, जिससे पर सेकंड के हिसाब से उसकी 10 एचपी कम होने लगती है, जिससे उसे कमजोरी हो जाती है और वो हिलने के और कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता है। बाकी लिस्ट हमारे लास्ट कैरेक्टर आता है कोडा। ये आयरन मैन का छोटा भाई है, क्योंकि आपने स्किल की मदद से 50 मीटर के अंदर छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढ निकालता है और फिर उन्हें मारने के लिए इसकी मूवमेंट स्पीड में ऑटोमेटिकली 10% से इंक्रीज हो जाती है।
तो आई होप सो कि आप लोगों को इन कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा। तो आप इनसे खुद के लिए एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बाकी अगर आपको प्री बिल्ड चाहिए तो आप इन कॉम्बो में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं एग्रेसिव रशर कॉम्बो। अगर आपको अपोनेंट को घर के अंदर घुस कर मारने में मजा आता है तो आप इन कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। जब पहले नंबर पर आते हैं एक्साइनिन प्लस जेबीस प्लस ओथा, ऐशा, लूना या फिर जोसेफ कैरेक्टर। आप इन से कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा कॉम्बो आता है ओरियन प्लस मिगुएल प्लस ओथा, कैरोलिन या फिर फोर्ड या नायरी। तीसरे नंबर पर हमारा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आता है तासुया प्लस नायरी, या उसकी जगह फोर्ट को भी यूज कर सकते हैं, प्लस में कायरोस। बाकी फोर्थ नंबर पे आप इन कैरेक्टर्स में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ओथा, हयाटो, लूना और वुल्फ्रामी से। या अगर आप चाहें तो कायरोस की जगह हयाटो को भी यूज कर सकते हैं। बाकी हमारा फोर्थ कॉम्बो आता है A124 के साथ। A124 के साथ आप यूज कर सकते हैं मोको प्लस हयातो प्लस ओथा, या फिर इनकी जगह आप यूज कर सकते हैं फोर्ट, नायरी या कायरोस और लूना में से किसी को भी। बाकी कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर इतने सारे कॉम्बिनेशंस एक्सप्लेन कर सकूं। सो इसलिए अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो काइंडली कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए जल्दी बना दूंगा। बाकी फ़िलहाल के लिए अब हम चलते हैं लॉन्ग रेंज प्लेयर्स के बेस्ट कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशंस की जानिब। तो इसमें हमारे पास 3 पैसिव स्किल कैरेक्टर्स आते हैं और 3 एक्टिव स्किल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव स्किल्स की। तो पैसिव स्किल में हमारे पास पहला कैरेक्टर आता है मोको। मोको की एबिलिटी ये है कि जब आप इससे किसी को हिट करते हैं तो उस पर मार्क आ जाता है और उसकी लोकेशन कुछ सेकंड्स के लिए रिवील हो जाती है। बाकी दूसरे नंबर पर आता है मारो कैरेक्टर। ये लॉन्ग रेंज बैटल्स में काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे जितना आप लॉन्ग रेंज वाले अपोनेंट को डैमेज देंगे तो उसको उतना ही ज्यादा जो है वो डैमेज पड़ेगा। बाकी तीसरे नंबर पर आता है राफेल। ये मार्क्समैन राइफल पर सैलेंसर का काम करता है। ये लेकर जब आप एसवीडी, एसकेएस, वुडपैकर या फिर किसी भी और स्नाइपर से पोलर को हिट करते हैं तो उस बेचारे को पता नहीं चलता है कि उसे पड़ कहाँ से रही है, और इतने देर के अंदर वो बेचारा लॉक भी हो जाता है, और लॉक होने के बाद वो 85% फास्ट फिनिश हो जाता है। बाकी इसमें कुछ एक्टिव कैरेक्टर्स भी आते हैं लाइक आयरा, स्काइलर और के। तो के की तो एबिलिटी आपको पता ही है, तो अब हम बात करते हैं स्काइलर की और आयरस की। तो इन दोनों की एबिलिटी लगभग सेम सी है। लाइक स्काइलर 100 मीटर्स के अंदर एक सॉलिड बू फायर करता है, उससे ये साले वाले अपोनेंट्स की ग्लूवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन बेचारों को कवर के बिना रहने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे आप इजीली उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी आरएस ग्लूवर्स के आर पार मार सकती है। इसकी हेल्प से ओपन फील्ड बैटल में सामने पूरी की पूरी टीम को एलिमिनेट करने का दम रखती है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह होस्ट करते हैं। तो अगर आपको टूर्नामेंट्स खेलकर पैसे कमाने हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी लास्ट वीक ज्वाइन कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही और अल्लाह हाफिज़।